उस मार्ग पर चल करके भगत का कल्याण होता है, बेड़ा पार होता है। गुरु दो शब्दों के मेल से बना है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो कौन है? बोलो, गुरु। जो अपने गुणों का आरोपण अपने शिष्य के भीतर कर दे वो कौन है? गुरु। तो जीवन में मनुष्य की जो रूहानी का गुरु होता है वो जरूरी बताया गया है। जो इस भव सागर से मनुष्य कैसे पार होगा ये मार्ग दिखाता है, उसको कहते हैं रूहानी का गुरु। बोलिए शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। बढ़ावा थोड़ी ये बोल रहे हैं। तो देखिए वशिष्ठ जी महाराज ने जाकर के संध्या को ज्ञान दिया, क्योंकि जब संध्या ने कहा कि हे महाराज, जन्म लेते ही मेरे पिता की, मेरे भाइयों की मेरे ऊपर कुदृष्टि पड़ गई, तो मैं अब इस शरीर को तो रखना नहीं चाहती, किंतु बस एक ही मन में भाव है, एक ही इच्छा है कि मरने से पहले अपनी इस काया को पवित्र कर लो, अपने इस शरीर को पवित्र कर लो। तो भक्तजनों, वशिष्ठ जी ने देखिए देवी संध्या को यहाँ पर ज्ञान दिया और वो मार्ग बताया, भक्ति मार्ग, कि हे देवी, वैसे तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जो तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, किंतु उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, वो तो समय का चक्कर था, किंतु फिर भी तुम्हारे मन में इतनी ग्लानि है, तो देवी तुम ऐसा करो कि भोलेनाथ जी की तपस्या करो। ओम शंकराय ओम, इस मंत्र से भोलेनाथ जी का तप करो, क्योंकि तप के द्वारा तुम्हारा ये शरीर पवित्र हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। और भक्तजनों, ये ज्ञान देखिए गुरु वशिष्ठ जी ने देवी संध्या को यहाँ पर दिया। उसके बाद गुरु वशिष्ठ वहां से चले और इस देवी संध्या ने महाराज वहीं चंद्रभागा पर्वत के ऊपर भोलेनाथ जी की बड़ी उग्र तपस्या की, बड़ा कठिन तप इस देवी संध्या ने भोलेनाथ जी का किया। और जब इस देवी संध्या का तप पूर्ण हुआ तो भक्तजनों भोलेनाथ जी चंद्रभागा पर्वत के ऊपर प्रकट हुए हैं। बोलिए उमापति महादेव की। भक्तजनों भोलेनाथ जी प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा कि हे पुत्री संध्या, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, अपने नेत्रों को खोलो। भक्तजनों जैसे देवी संध्या ने नेत्रों को खोला तो क्या देखा? सामने देवों के देव महादेव जी सामने खड़े हो गए। भोलेनाथ कहने लगे कि पुत्री संध्या, तुमने मेरी बड़ी कठिन तपस्या की, बड़ा उग्र तप तुमने किया और तुम्हारे तप के ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूं।